क्या लगता है संभल वाले मामले में इंसाफ नहीं मिलेगा क्या? जज साहब का डिमोशन हुआ, उनको सुल्तानपुर भेज दिया गया। और जिस जज ने इस बात का आदेश दिया था कि मस्जिद का सर्वे किया जाए संभल का, उनको सीजीएम बना दिया गया। आपको लगता है कि संविधान के आड़े आ रही बीजेपी? नहीं, आपको लगता है बीजेपी आड़े आ रही? लोग कहते हैं अरे न्यायालय में सत्ता का कोई अंकुश नहीं है, लेकिन एक बात बताइए, ये टाइमिंग क्यों वही होती है? ये सवाल इनसे नहीं होगा तो क्या सवाल जो है सऊदी अरब में होगा, बिल क्लिंटन से? मतलब बिना योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उनको बीच में लाए, आपकी कोई बात जो है मुकम्मल नहीं होती। संभल की हिंसा आपको याद है कि नहीं, या भूल गए हैं? या ये भी भूल गए होंगे कि सीजीएम कोर्ट जिला जज ने एक फैसला सुनाया था जिसमें 15 से 20 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर होना था। या कल जो आपको जो सुनने को मिला होगा कि जिस जज ने फैसला सुनाया था उसका प्रमोशन नहीं डिमोशन हो गया है, याद है? चलिए इसी खबर को थोड़ा से आगे बढ़ाते हैं, इस पर थोड़ा डीपली बात करते हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए शेख ताहिर सिद्दीकी जी मौजूद हैं, जो एआईएमआईएम के यूपी सेंट्रल अध्यक्ष हैं। ताहिर साहब, संभल हिंसा जिस पर हमारी आपकी इससे पहले कई बार बात हो चुकी है, जिला जज जिसने फैसला सुनाया था वो अब सुल्तानपुर पहुंच गए। देखिए, आप अपने पहले बैक में चले जाइए। मैं इससे पहले जब आपके चैनल पे इंटरव्यू दिया था, मैंने आपको बताया था कि जिस जज ने ये फैसला दिया है वो ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है। आपने कहा था, ये कहा था, याद है? और मैंने आपको कहा था हो सकता है जब इनका डिमोशन हो, प्रमोशन के बजाय डिमोशन होगा, पद में गिरावट आएगी। पता नहीं क्यों ये मेरे अंदर थॉट्स कहाँ से आ जाते हैं, पता चल जाता है, ऐसा महसूस होने लगता है कि ये हो सकता है। और देखिए, आपने देखा हुआ क्या। एक तरफ आदेश आता है कि 15 से 20 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना की जाए। अनुज चौधरी का नाम हाईलाइट, इसमें मेन नाम वही है। अच्छा, आपको भी लगता है मेन वही है? मेन नाम ही है। आपने उस मृतक लड़के का बहन का आपने बयान सुना होगा ना, क्या कह रही हो? और आप ये बताइए कि कई लोगों की मौत होती है उस हिंसा में, तो कौन मारता है गोली? गोली कहां से? प्रदर्शनकारी। हाँ, प्रदर्शनकारियों के गोली कौन मारता है? और गोलियां कहां से आती हैं? और आपने ये भी देखे हैं एनकाउंटर कैसे होते हैं, पुलिस की कहानियां क्या होती हैं, ये सब दुनिया जानती है। लेकिन इस पर ना जाते हुए मैं इस बात पे आता हूं कि उनके खिलाफ एक सीजीएम साहब ने आदेश देते हैं एविडेंसों के आधार पे। उनके पास कुछ एविडेंस मौजूद होते हैं तो कहा जाता है कि इस पे मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना होना चाहिए। आप विवेचना का जैसे ही आदेश होता है एफआईआर करने का, तो अनुज चौधरी साहब पहुंच जाते हैं गोरखनाथ मंदिर। बैक में जाइए आप, बाबा जी की शरण में दर्शन करने गए थे। हाँ, मुलाकात किससे होती है फिर? अब उनको थोड़ी मालूम था कि वहां पर योगी आदित्यनाथ जी मौजूद हैं। तो ये सब टाइमिंग कैसे सेट हो गई? चीफ मिनिस्टर साहब से मिलने, आपको हर एक बात में मतलब बिना योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उनको बीच में लाए, आपकी कोई बात जो है मुकम्मल नहीं होती। मुकम्मल इस वजह से नहीं होगी कि चीफ मिनिस्टर से बिना अपॉइंटमेंट को कोई मिल कैसे सकता है? सिंपल सी बात है। हाई सिक्योरिटी में रहने वाला इतने बड़े अधिकारी हैं, हाँ, और कानून व्यवस्था को दुरुस्त किए थे, लाइन ऑर्डर को मेंटेन किए थे संभल में, उनसे उनको मिलने में कितना आफत, मतलब मिल गए तो क्या दिक्कत है? हमारे जो है डीजीपी महोदय को मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, पुलिस महानिदेशक को जो आका है पुलिस का, प्रमुख सचिव को मिलने के लिए वक्त लेना पड़ेगा चीफ मिनिस्टर से। ठीक है, मुलाकात हो गई ना। तो मैंने कहा था ये मुलाकात ही नहीं है, इसमें कोई खास बात है। आपने देख लिया हुआ क्या बताइए आप। जज साहब का डिमोशन हुआ, उनको सुल्तानपुर भेज दिया गया। और जिस जज ने इस बात का आदेश दिया था कि मस्जिद का सर्वे किया जाए संभल का, उनको सीजीएम बना दिया गया। देखिए आप टाइमिंग, देखिए चीजें कैसे सेट होती हैं, कैसे हो जाती हैं, और जिसको लेकर के वकीलों ने कल विरोध भी किया है। आप हमें ये बताइए
अगर कोर्टों पर न्यायालय पर आपको लगता है कि सुन संविधान तो के आड़े आ रही बीजेपी? तो लीजिए, नहीं, आपको लगता है सुन तो बीजेपी लीजिए, आड़े आ रही है? सुन तो लीजिए, न्यायाधीशों के आदेशों के बाद उनका ट्रांसफर इस तरीके से अगर होने लगेगा तो आपको पता होना चाहिए इस देश के अंदर न्याय पर प्रश्न चिन्ह पैदा होने लगेगा। और जो ये न्यायाधीश है ना, ये कहीं ना कहीं दबाव में आने लगेंगे, मतलब डरने लगेंगे। दबाव में आने लगेंगे। नहीं, मैं तो कहता हूं न्यायाधीशों को डरना चाहिए नहीं है। उनके पास इतना पावर है, इतना उनकी खुद ही, अरे अपने विवेक के आधार पर वो फैसला सुना सकते हैं। उनको इतने अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन उन अधिकारों का हनन किया जा रहा है। उनको डरना नहीं चाहिए। उन्होंने संविधान की शपथ ली है, उन्होंने जिस पढ़ाई को पढ़ा है और जिस जुडिशरी में बैठे हुए हैं, उनको किसी भी सत्ता शासन से डरना चाहिए। तो न्याय प्रणाली को देखते हुए न्यायिक काम करना चाहिए, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। लेकिन अगर सत्ता इस तरीके से अंकुश लगाती नहीं, रहेगी, अगर डिमोशन हुआ है तो उसके पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक होगा। हो सकता है कि लोकल में थे, वहां पर पुराने हैं, कुछ सपाइयों से, कुछ मुसलमानों से उनका मिलना जुलना बैठना उठना अगर था। यही सब अगर होने लगा, हो सकता कोई है। सपाई बसपाई कांग्रेसी भाजपाई सब होने लगा, तो आप समझ लीजिए, आपके अगर अंदर ये सवाल पैदा हो गया तो ये समझ लीजिए कि न्यायपालिकाएं भी क्या जो है, क्या पार्टी का कार्यालय बन जाएंगी क्या किसी नहीं का? नहीं, व्यवहार होता है। नहीं तो व्यवहार में क्या फैसले आने लगेंगे उनके पक्ष में? न्यायपालिका जब तक स्वतंत्र होती है तभी जो है न्याय मिल पाता है। और ये न्यायिक प्रणाली पे प्रश्न है कि कोई आदमी अगर वहां न्याय के लिए गया है, उसका घर का बच्चा मारा गया है, गोली से मरा है, और वो जाता है अपनी पिटीशन दाखिल करता है, पिटीशन दाखिल होने के बाद वहां से अदालत से आदेश होता है, तो ये उसके साथ अन्याय हो रहा है। आप देखिए एसएसपी कहते हैं वहां के कि मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। तो क्यों लिख दें? अरे न्यायालय के आदेश की जो है अवमानना है। अच्छा, मान लो अनुज चौधरी को गोली मार दी जाती, तब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। गोली अनुज चौधरी को लग जाती तब उस हिंसा में, तब आपका क्या रिएक्शन होता? बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए थी। अगर लग जाती या उनके साथ कोई हादसा होता तो मारने वाले के ऊपर मुकदमा होता, होना चाहिए। और अगले बंदे की जान चली गई। अरे भाई, ऐसे तो उसकी भी तो चली गई। किसी को भी गोली मारने का किसी को हक नहीं है, एक बात। दूसरी चीज, अगर किसी की हत्या हो जाती है तो उसके लिए न्यायालय है, जिसे सब बार बार कहा जाता है तो ना। न्यायालय ने फैसला सुनाया ना, तो फैसले के बाद हुआ क्या? अब उसके आगे क्या कोर्ट नहीं है? क्या हुआ? उसके आगे कोर्ट नहीं है। उसके आगे कोर्ट ही थी। एसपी ने तो यही तो कहा कि आगे जाएंगे, नहीं सुनिए, अपील करेंगे। उसके आगे ही कोर्ट ही थी। कोर्ट ही के एक पैनल ने जाकर के उनको जो डिमोशन करके उनको ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर कोई सत्ता थोड़ी ना करती है। लेकिन अगर ये सत्ता के संरक्षण में ट्रांसफर हुआ है तो बहुत ही सोचने वाली बात है। और लोग कहते हैं अरे न्यायालय में सत्ता का कोई अंकुश नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, ये टाइमिंग क्यों वही होती है? जैसे कि कोई अगर किसी हिंसा में शामिल हो जाता है, उसका घर तभी क्यों तोड़ा जाता है, उसके पहले क्यों नहीं तोड़ा जाता है? तो कहते हैं नहीं, ये नक्शा नहीं था, ये जो है मानकों के आधार पे नहीं बना था। दंगाइयों को शांत करने का कुछ ना कुछ तो रास्ता निकाला जाएगा। अरे हम तो कहते हैं सबको शांत कर दीजिए, सबका इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ दीजिए। मैं तो बार बार कहता हूं, रोज रोज का झंझट खत्म कर दीजिए। होम मिनिस्ट्री आपकी, प्रधानमंत्री आपके, चीफ मिनिस्टर आपके। आपको दिक्कत सिर्फ अनुज चौधरी से है? नहीं, अनुज चौधरी से क्यों नहीं है? उन्हीं से है। हमें किसी चौधरी से दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत इस बात से है कि हमारा संविधान, हमारा कानून, हमारी आईपीसी, सीआरपीसी, हमारी बीएनएस में जो खिलवाड़ हो रहा है, गलत हो रहा है, इससे दिक्कतें हैं। न्याय प्रणाली पर इस तरीके से अंकुश लगाए जाने लगेंगे ना भाई, तो आपको मैं एक बात बताता हूं, आज आप कर रहे हो, कल कोई दूसरी सत्ताएं आएंगी तो वो करेंगी, तो आपको भी न्याय नहीं मिलेगा। तो ये जो आपने एक नई लाइन तैयार कर दी है, ये आपके लिए भी नुकसानदेह है। ये सत्ता के लोगों को भी समझना चाहिए। सत्ता में संरक्षित जो भी काम हो रहा है, उन लोगों को भी समझना चाहिए। जो आप करोगे, एक दिन उसके पलट में आपके साथ भी वैसा ही होने वाला है। मतलब आपके खुलासे के हिसाब से यही समझ में आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने उनको बुलवाया था, या वो गए थे, मिलने गए, उसके बाद? ये तो आप मीडिया के सूत्र बता पाएंगे सही। हमारे पास तो इतना बड़ा कोई सूत्र नहीं रहता है। लेकिन हमने आपको एक बात ये बता दी थी कि ये हो सकता है, और लगभग सब वही हो गया। तो क्या लगता है संभल वाले मामले में इंसाफ नहीं मिलेगा क्या? तो इंसाफ मिल तो रहा है। इंसाफ जो है खुद इंसाफ मांग रहा है। न्याय जो है तड़प रहा है। न्याय के वहां पर ऐसे मिर्गी आ गई, समझ लीजिए वो नाच रहा है उस जगह पे। सोचिए, न्याय को न्याय देने वाला कोई नहीं। एक न्यायाधीश इस आदेश को देता है और उसके बाद न्याय के साथ अन्याय होने लगता है।
ये भी कोई सोचिए, न्याय के साथ कभी अन्याय होता है? हम्म, आपने कभी नहीं सुना होगा। ये न्याय के साथ अन्याय है। ये न्यायिक प्रणाली है, एक न्यायिक आदेश हुआ, उस आदेश के साथ अन्याय है। ठीक। तो करने वाले कौन है? शासन के लोग हैं, सत्ता के लोग हैं। तो आप बताइए, सवाल इनसे नहीं होगा तो क्या सवाल जो है सऊदी अरब में होगा, बिल क्लिंटन से, या वहां के जो है, या जो है हमारे जो है डोनाल्ड ट्रंप से होगा? इनसे तो नहीं होगा ना। जब इस देश के अंदर जो काम होगा वहीं सवाल होगा, सत्ता में बैठे लोगों से सवाल ठीक। होगा। तो देखिए, संभल वाले मामले पर हम बात कर रहे थे, आपको याद है और आपने पूरी खबर सुनी भी होगी, लेकिन वाकई में टाइमिंग पूरा जो फिक्स दिखाई दिया, उस पर जो सवाल शेख ताहिर सिद्दीकी जी खड़ा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, ये वाकई में सवाल के घेरे में नजर आ रहा है। आपकी क्या राय है वो आप जरूर बता दीजिएगा। देखते रहे आप 24 तक न्यूज जनता के साथ।